नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। वदुदुल अंसारी के साथ मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कैसरगंज थानांतर्गत गंडारा में बुधवार को एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके गले के आसपास चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी लड़की को ससुराल के लोगों ने गला घोट कर मार डाला है और घर के लोग फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। पीएम के बाद मायके के लोगों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और अब ससुराली जनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतका के भाई शमीम अहमद पुत्र मुन्ना निवासी जनपद श्रावस्ती कस्बा इकौना मोहल्ला पटेल नगर ने कैसरगंज थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी बहन राबिया उम्र करीब 25 वर्ष की शादी करीब 5 साल पहले कैसरगंज इलाके के गेंडारा गांव निवासी सलमान पुत्र कल्लू से पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर किया था। कुछ दिन शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चली, लेकिन 2 साल के बाद से ससुराल वालों के द्वारा अतिरिक्त दहेज, गाड़ी व काम काज करने के लिए रुपए की मांग करने लगे। दहेज की मांग इस कदर बढ़ गई कि हर साल 1.5 लाख रुपए देकर लड़की को ससुराल में रखा जा रहा था। मृतका राबिया का पति सलमान बार बार कहता था कि अपनी लड़की को घर ले जाओ, नहीं तो काम धंधा करने के लिए सालाना रुपए देते रहो। रुपए न मिलने से ससुराल के लोग राबिया का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे। 10 दिसंबर को अचानक ससुराल के लोगों ने मायके पक्ष को जानकारी दी कि राबिया की तबीयत खराब है और उसे लखनऊ ले जा रहे हैं। तभी किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिली कि राबिया की मौत हो गई है। इकौना से जब मायके पक्ष के लोग गंडारा गांव पहुंचे तो राबिया की लाश चौकी पर रखी हुई थी और घर के सारे सदस्य फरार थे। कुछ लोग मिलकर राबिया को मिट्टी देने जा रहे थे। तभी मायके वालों ने देखा कि उसका गला सूजा हुआ था और चोट के निशान है। मायके वालों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के कराया और बॉडी मायके वालों को सौंप दी है। कल 12 दिसंबर को इकौना में राबिया को मिट्टी दे दी गई। राबिया की मौत के बाद 2 छोटे मासूम बच्चे बगैर मां के हो गए हैं। इधर मायके में मातम पस रहा है। मायके पक्ष के लोग चाहते हैं कि पुलिस मामले की सही से जांच करके दोषी ससुराली जनों पर सख्त कार्रवाई करे। निशान ना काला काला और मुंह से खून निकलत रहा, आँखें निकल रही, बारवा सब बिथराल ना। तो देख के आपको क्या लगा, क्या हुआ उसके साथ? उसको मार डाला और क्या किया मेरे सबसे छोटी बहन रही। कितना साल पहले आप रोइए मत, कितना साल पहले आप शादी किए थे? 4 साल। तो क्यों, मतलब क्या उसको परेशान किया था क्या? पैसा खातिर परेशान किया करते, मांग करते रहे। जब अब्बा सम्मा से नहीं पैसा मांगा करत रही बहनिया की अम्मा दे दे, हमसे की तो मार। क्या नाम है आपकी बहन का, क्या नाम था? राबिया। उसके लड़के बच्चे हैं क्या? 2 बच्ची है। तो मतलब किन लोगों के ऊपर आपको शक, किसने क्या कर दिया, नाम बताइए। उनके सास ससुर और नंद, दामाद उसका वहाँ क्या कर रहा, वहीं रहता क्या? वहीं ज्यादा क्योंकि हुआ ही रहा था। 3 या 4 साल पहले शादी किए थे और 1 साल ठीक ठीक चला। फिर दूसरे साल में पैसा के मांग होने लगा कि मुझे गाड़ी खरीदना है, इतना रुपया दो या तो अपने घरे फिर ले जाओ, बैठाए रहो। फिर उसके बाद मैंने 6 महीना के बाद कहा था 1.5 लाख रुपया दिया। फिर उसके बाद वो दारू शराब पीने लगा, कहा थे अय्याशीबाजी करने लगा। फिर उसके बाद में कहा तो कुछ दिन के बाद फ़ोन आया कि अपने बहन को ले जाओ। तो मैं बोला कि कितना बार ले जाऊँ और लेके आऊँ फिर करने। फिर उसके बाद में कहा थे कल फ़ोन आई 10 तारीख को कि अपने बहन का, तेरे बहन के सीरियस ज़्यादा है। जब बोला कि वो बोल रहे थे कि लखनऊ लिए जा रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद बोला कि ख़त्म हो गए। तो हम लोग वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ खाली पलंग, एक चौकी था, चौकी पे ऐसे कपड़ा उड़ाए लेटाए रहे थे और उसका गला घोट के हत्या किया गया है। तो मतलब क्या देखा आपने वहाँ, उसके निशान वगैरह कुछ देखा? पूरा ये गटे पे पूरा रस्सी का निशान बना हुआ था और ये पूरा आँख एकदम से बहरे था और उसका मुंह से फिसकुन निकल रहा था खून। अच्छा, जीभ निकला हुआ था? जीभ नहीं था, कहा थे मुंह ऐसे फिसकुन निकला था और खून टाइप की।